CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी कवित्री। यानी कि कवित्री तो सभी लिखा हुआ है, लेकिन आपको सही कवित्री का पहचान करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं कवित्री। ये वाला जो कवित्री है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बता दें, हमने 35 तक का जो और प्रश्न था पार्ट 1 के नाम से अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में एक बार जा सकते हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एंड कौन कौन से आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और यदि नहीं पता तो भी आप हमें बताइए, हम आपको बता देंगे। फिर अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। तो बताना है लिंग की दृष्टि से दही जो है वो कौन से लिंग के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा पुल्लिंग। दही एक पुल्लिंग है। तो ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी चक्रव्यूह, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी संकल्प। तो आपको बताना है कि स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा शब्द है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दिए गए हैं सी, यही इसका करेक्ट आंसर है मृत्यु। स्त्रीलिंग जो होगा वो मृत्युलिंग है, बाकी जो है वो नहीं है। बाल का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए बालिका, ऑप्शन बी वालिका, ऑप्शन सी बाला, ऑप्शन डी वाली। तो आपको बताना है कि बाल का स्त्रीलिंग क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाला। बाल का स्त्रीलिंग हो जाएगा बाला, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे। यानी कि जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर होते हैं उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। जो ऑप्शन ए दिए गए हैं यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वह स्वयं यहाँ नहीं जाना चाहती, बी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, डी मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो बताना है कि यहाँ पर सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यही दोस्तों जो है वो सर्वनाम का अशुद्ध वाक्य है, प्रयोग हुआ है। बाकी जो है वो सही है। तो देख लीजिएगा यहाँ से आप करेक्ट आंसर को। फिर यहाँ पर 43 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ पर मुझे है शब्द है, तो बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष का, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष का, ऑप्शन सी अन्य पुरुष का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष का। मुझे जो शब्द है इसमें उत्तम पुरुष का सर्वनाम लगा हुआ है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही इसका सही आंसर है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी यह। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वही यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। एंड फ्रेंड्स, हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड हमने जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो 100% सही एवं सटीक है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 46 नंबर का, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी वह। तो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई। इनमें अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कोई। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। तो आपको बताना है कि यह घोड़ा अच्छा है इसमें कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हो जाएगा डी सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का इन वाक्य में प्रयोग हुआ है।
संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। यहाँ पर जो संबंध बता रहा है वही आपको पहचान करना है। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी वह। तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन सी का जो। जो होते हैं वो संबंध बताते हैं। जैसे कि जो में आप कोई सा भी वाक्य डाल लीजिएगा, ये हमेशा संबंध को ही दर्शाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अवयव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। ए जो है वो सही आंसर है। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। एंड फ्रेंड्स बता दें, हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं। बाकी जो अन्य टॉपिक है उन पर हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इसी है। तो आप जो भी टॉपिक पर कमेंट करेंगे अगला वीडियो उसी पर हम बनाएंगे। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेष्य वह शब्द होता है, तो बताना है कि विशेष्य कौन सा शब्द होता है। ए है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, बी है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, सी है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिए गए हैं यही इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेष्य वह शब्द होता है जो यहाँ पर विशेषता बताई जाती है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए संज्ञावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी विशेष्य, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे आप किनमें से क्या कहेंगे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेष्य। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। ऑप्शन ए चोट, ऑप्शन बी नेत्रा, ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी जवाब। तो अचूक जो विशेषण है उनमें कौन सा उपयुक्त संज्ञा है ये बताना है। तो हो जाएगा 53 नंबर का सी निशाना। अचूक का जो विशेषण हो जाएगा निशाना। दोस्तों आप लोगों को नाम तो इससे ही पता हो रहा होगा, अचूक यानी कि वो मुझसे चूक गया, इस प्रकार निशाना होता है। अगाध विशेषण के साथ उपयुक्त विशेष्य है। ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी छवि, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी सागर। तो अगाध विशेषण के साथ जो उपयुक्त विशेष्य है वो बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सागर। अगाध में कौन सा विशेषण छुपा हुआ है? सागर। एकादशी विशेष्य के साथ उपयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए प्रयास, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी निर्जला। तो एकादशी में कौन सा विशेष्य के साथ विशेषण छुपा हुआ है? तो है डी निर्जला। अट्टालिका विशेष्य के साथ उपयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी प्रयास, ऑप्शन सी छवि, ऑप्शन डी गगनचुंबी। तो बताना है अट्टालिका में जो विशेष्य के साथ उपयुक्त विशेषण है वो कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गगनचुंबी। यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। कालिदास एक अद्भुत या फिर कहें तो अद्भुत खालिस्तान थे। तो निम्नलिखित विशेष्यों में से उपयुक्त विशेष्य का आपको चयन करना है। पथिक, यात्री, वैद्य, योद्धा या विद्वान। चलिए सभी को एक एक करके देखते हैं। कालिदास एक उद्भट पथिक थे, कालिदास एक उद्भट यात्री थे, कालिदास एक उद्भट योद्धा थे, कालिदास एक उद्भट विद्वान थे। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा है वो है डी का। कालिदास एक अद्भुत विद्वान थे ये हम कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं डी यही दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम आ गए 58 नंबर के क्वेश्चन में, जहाँ पर है यशोदा एक स्नेहमयी थी। तो बताना है कि कौन से 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट हो रहा है। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी नेत्री, ऑप्शन सी अभिनेत्री, ऑप्शन डी माता। तो चलिए एक एक करके सभी को हम पहले जैसे देखते हैं। यशोदा एक स्नेहमयी विदुषी थी, यशोदा एक स्नेहमयी नेत्री थी, यशोदा एक स्नेहमयी अभिनेत्री थी, यशोदा एक स्नेहमयी माता थी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यशोदा एक स्नेहमयी माता थी। यहाँ पर दोस्तों डी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह खालिस्तान सुयोग है। तो आपको फिर से उसी तरह सभी को एक एक करके फाइंड आउट यहाँ से करना है। तो कौन सा आ रहा है रिक्त स्थान के लिए दोस्तों उपयुक्त यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं, जहाँ पर देख सकते हैं यह
हृदय विदारक सुयोग है, यह गगनचुंबी सुयोग है, यह सस्य श्यामला सुयोग है, यह स्वर्णिम सुयोग है। तो कौन सा शब्द यहाँ पर दोस्तों सही बैठ रहा है, तो हो जाएगा डी यहाँ पर आप कीजिएगा, यह स्वर्णिम सुयोग है। दोस्तों देख लीजिएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं यही इसमें करेक्ट बैठ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर मानेंगे वो हम डी में जो दिए गए वही मानेंगे, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो विशेषण विशेष से जोड़ी है उनकी पहचान करना है। विशेषण विशेष से यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पर दिए गए हैं तंत्र प्लस तांत्रिक, मंत्र प्लस मांत्रिक, यंत्र प्लस यांत्रिक, नील प्लस कमल। तो आपको विशेषण विशेष से जो जोड़ी है उनकी पहचान यहाँ पर दोस्तों करना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलकमल। देख सकते हैं यहाँ पर तंत्र तांत्रिक, मंत्र मांत्रिक, यंत्र यांत्रिक, इस तरह बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषण विशेष से पूछा गया है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर दिए गए नीलकमल, यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिएगा।